महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुखचंद्र चकोरी जय गजबदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति दाता मोर मनोरथ जानहु नेके क्यों बसहु सदा उरपुर सबई के। वैदेही श्री जनक नंदिनी माता पार्वती से कहती मेरी इच्छा तो तुम जानती हो, मानो श्री राम मुझको पति रूप में प्राप्त हो। माता जी ने आशीर्वाद भी दिया। श्री राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेकर गुरुदेव के पास पधारे, पुष्प अर्पण किया, वंदन किया, सब सुनाया।
मानो जिस राजकन्या का स्वयंवर होना है वो वहां आई थी। बड़े सरल है राम जी। विश्वामित्र जी कहते जानता हूं, रोज कन्या रोज आती है पूजा करने, और उनसे सीता जी को पार्वती माँ ने आशीर्वाद दिया है, और इधर श्री राम लक्ष्मण को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। राजा जनक की आज्ञा से विशाल स्वयंवर मंडप रचा गया है। देश देश के राजा लोग वहां आए हैं। 5000 वीर पुरुष एक साथ शिव धनुष को उठाकर मंडप में ले आए हैं। उठाकर क्या, ढकेल कर, खींच कर, न जाने कैसे। ओ महान वीर पुरुष है। मंडप में एक बड़ी वेदी बनाई गई थी, और उसी वेदी की पीठ पर शिव धनुष को स्थापित किया गया था। शतानंद जी विश्वामित्र जी को लाने आए। श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र जी मंडप में पधारे। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पूर्वासन पाई। और फिर क्या है, सबको पता चल गया कि रंग भूमि में आ रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। प्रभु श्री राम तो एक ही है, परंतु सभा में जिन लोगों की जैसी भावना थी उसी के अनुसार सबको राम जी के दर्शन हुए, अपनी अपनी भावना के अनुसार। जिनके मन में जैसा भाव था उसी के अनुसार सबको अलग अलग दर्शन हुए। जो बड़े बड़े राजा बैठे थे उनको लगा कि श्री रामचंद्र जी तो महान वीर हैं, इनकी वीरता बड़ी भयंकर है। जो ऋषि बैठे थे उनको लगा कि ये तो साक्षात परमात्मा है, जिस पर ब्रह्म का हम चिंतन करते हैं वे ही श्री राम है। स्त्रियों को भी अपने अपने नारी बिलो कहीं हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप अपनी अपनी भावना के अनुसार दर्शन का आनंद हुआ। और छिपे हुए भेष में असुर भी थे और देवता भी आते थे स्वयंवर में भाग लेने। तो जो छिपे हुए भेष में असुर थे उन्होंने जब श्री राम के दर्शन किए तो उनको तो लगा ये काल है, महाकाल, साक्षात मृत्यु। और जो देवता राजाओं के वेश में छिप करके आए हुए थे उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो परम पिता है, और किस जानकी के स्वयंवर में हम भाग लेना चाहते थे, ये तो जगत जननी है, आदि शक्ति आदि जननी है, पराशक्ति है पर ब्रह्म की। उनका भाव ही बदल गया, देवताओं का भाव बिल्कुल बदल गया, मन से वंदन करने लगे। पर जो असुर राजाओं के वेश में आए थे उनको तो प्रभु श्री राम काल के समान दिखलाई पड़ते हैं। महाराज जनक ने भी दर्शन किया। उनके आनंद का क्या पूछना है, महाराज जनक के आनंद का क्या पूछना है। वो तो तब से आनंदित हैं जब से मिथिला में दोनों राजकुमार आए हैं। जनक राजा विदेह है ना, पहले ही परीक्षा कर चुके हैं। मेरे आंखों का आकर्षण अगर कोई कर सकता है तो वो एक ईश्वर है जो मेरे हृदय में निरंतर चिंतित रहता था, आज वो ही किसी रूप में बाहर है। दूसरी प्रकृति की ऐसी सृष्टि की कोई शक्ति नहीं है। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी से कहा था जो मेरे मन का आकर्षण कर ले। जनक जी महाराज ऐसे महान ज्ञानी हैं, ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, चूड़ामणि। उनको तो संसार का समस्त सौंदर्य तुच्छ लगता है। वो तो खूब जानते हैं श्री राम यदि ईश्वर नहीं होते तो ये मेरे मन को खींच नहीं सकते थे। जनक महाराज का मन परमात्मा ने खींच लिया। जनक जी महाराज तो सतत ही ब्रह्म चिंतन करते हैं, इसलिए उनको अपने मन के ऊपर पूरा विश्वास भी है।
ऐसे ही एक, चलो कोई बात नहीं। बात यह है कि सत्पुरुषों के सामने जिन वस्तुओं में संदेह उत्पन्न करने की शक्ति होती है ना, वहां अंतःकरण की वृत्ति जाती ही नहीं है। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, अब तो वो रंग भूमि में आ गया। उभय वेश धरि की सोयावा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो जिमी चंद्र चकोरा। और अब तो खूब खूब फुर्सत में है जनक जी महाराज भी। दर्शन इन ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मनोवेद नीति नीति कह के जिसका वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूप का नित्य ध्यान करते हैं, वे परब्रह्म यही है। जनक जी महाराज तो विदेह हैं, उनको लगता आज तक निराकार परब्रह्म का मैं ध्यान करता था। वे निराकार ब्रह्म ही अब निराकार श्री राम है। श्री राम साक्षात परमात्मा है। जनक जी महाराज के तो आनंद का कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा, कितने लोगों की ऐसी मानना है कि श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं और राम जी में 2 कलाएं कम हैं। कितने ही लोग होते हैं, आते हैं, मिलते हैं, ऐसा आग्रह रहता है उनका। इस सिद्धांत को भगवान व्यास नारायण ने भी कभी सम्मति नहीं दी। व्यास नारायण ने कभी कहा ही नहीं कि राम जी में 2 कलाएं कम हैं। अरे श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं। भागवत में, रामायण में, वेदों में अनेक स्थानों पर वर्णन है कि श्री राम परिपूर्णतम परमात्मा है। जो ये कहे ना कि राम जी में 2 कलाएं कम है, वो तो दुस्साहस करता है। भगवान वेदव्यास को यह सिद्धांत मान्य नहीं है। भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रसंग आया भागवत में, स यही स्पृष्टो विदृष्टो वा संविष्टो नुगतो पिवा कौशलास्ते ययु स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितं श्रवणै रूप धारयन् आनर्संशय परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। ये बिल्कुल स्पष्ट बात, बहुत सुंदर बात श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही। कहते हैं कि कौशल देशवासी महाभाग्यशाली थे। हे परीक्षित, अवध देशवासी अयोध्या की प्रजा महान भाग्यशाली थी। उनमें से जिसने राम जी का स्पर्श किया, उनसे बातें की, उनका अनुगमन किया, अरे जिसने राम जी के केवल मात्र दर्शन ही किए, वे सब उस परम धाम में गए जहां बड़े बड़े योगी जाते हैं, जाने की इच्छा रखते हैं। परमात्मा के सामने आने पे जबान नहीं चलती। क्या चाहिए, क्या चाहिए? बड़े संकोच से ऋषि मुनि उस परम धाम की ओर इशारा कर पाते हैं, प्रभु वो चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, श्री राम चरित्र का जो शांति से श्रवण करता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होना हो तो शांति से श्री राम चरित्र का श्रवण, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त होगा। भवसिंधु से छूटने के लिए, लक्ष्य 84 से छूटने के लिए शांति से श्री रामचरित्र का श्रवण। और भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री राम की तो बड़ी सुंदर स्तुति है। ध्येयम सदा परिवद्यम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे प्रभु, आप शरणागत दीन वत्सल हो। आपके चरणारविंद का सदा, आपके चरणारविंद तो सदा ही ध्यान करने योग्य हैं। आपके इन चरणारविंद की शरण जो स्वीकार करता है, उसका जीवन सफल बनता है। आपके चरणारविंद सब तीर्थों के तीर्थ हैं। शिव ब्रह्मा आदि समस्त देवता निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। आपके ये चरण कमल भक्तों के दुख कष्ट का निवारण करते हैं।
संसार से पार होने के लिए मानो जहाज की तरह हैं। हे देव, हे श्री हरि, हे श्री राम, मैं आपके उन चरणार बिंदों की वंदना करता हूं। चलो हम अपने प्रसंग पर। महाराज जनक ने परमात्मा को पहचान लिया है, पर उन श्री राम को, उन परमात्मा को प्रकट होना अच्छा थोड़ी लगता है। प्रकट होना अच्छा लगता तो मनुष्य शरीर धारण क्यों करते? जो शरीर, जो वेश धारण किया है उसके अनुरूप लीला करनी है। तो सभा में सबको तो खूब आनंद हुआ। जहां ब्रह्मज्ञानियों की बात आती है ना, तो ब्रह्मज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं है, परंतु व्यवहार में, व्यवहार की दशा में ब्रह्म दृष्टि को स्थिर रखना बड़ा कठिन है। ब्रह्मज्ञानी तो मिलेगा, परंतु सुखदेव जी जैसा, जनक जी, विदेही जैसा ब्रह्म दृष्टि को स्थिर रखने वाला तो बिरला ही मिलेगा। और व्यवहार में जो ब्रह्म दृष्टि सब जगह नहीं रखता तो उसका तो ज्ञान भी बह जाता है। ब्रह्म ज्ञान छोड़ दो, ब्रह्म ज्ञान तो है ही नहीं, पर व्यवहार में उसका ज्ञान भी बह जाता है। जिसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है उसको सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। पर राम जी तो अपने को छिपाते हैं ना सबसे। जनक जी को खूब पहचान है राम जी की। जनक जी को बहुत आनंद है दर्शन करके। तो जाकी रही भावना जैसी। उन्होंने तो खूब स्वागत किया, सुंदर दिव्य आसन पे, सबसे ऊंचे मंच पर, जो एक तरफ बिल्कुल श्वेत उज्जवल मंच था, महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण को वहां पधराया। दिव्य आसन पे भव्य स्वागत करके, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। मानो उस रंग भूमि में आके श्री राम जी ने तो एक एक का मन खींच लिया, सबका आकर्षण किया। अच्छा, आकर्षण करना तो उन श्री कृष्ण का काम है, उनके स्वरूप पे बड़ा जमता है, बड़ा फबता है आकर्षण करना। श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का ही अर्थ है जिसकी आकर्षक शक्ति विलक्षण है। और राम जी तो रम रहे हैं, सब में रमण कर रहे हैं। घट घट में वो ही रम रहा वही, घट घट में एक एक का मन खींचा है। रंगभूमि में आए हैं, श्रृंगार रस की का माधुर्य है, मोर पंखी लगा लिए श्री कृष्ण की तरह। आज उसी स्वरूप की तरह आकर्षण करना है, सबका आकर्षण किया। महाराज जनक ने मंत्री को आज्ञा दी, अब तुम शिव धनुष और मेरी प्रतिज्ञा दोनों की घोषणा करो। ये भगवान शंकर का भयानक धनुष है जो उनको परशुराम जी ने दिया था। इसी धनुष से परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये धनुष हमारे घर में रखा था। तो 5000 वीर महापुरुष लगते हैं, बल लगाकर खींच तान के घसीट के जैसे तैसे पसीने से लथपथ होकर धनुष को बाहर लेके आते हैं मंजूषा में, वेदी पर। जनक जी महाराज ने रंगभूमि में एक बात और कही विश्वामित्र जी से, मेरी कन्या, ये जो भूमिजा कन्या है श्री सीता, ये जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष को एक बार घोड़ा बनाकर खेल रही थी। बोलिए श्री जनक नंदिनी की जय। ये देखो लीला, घोड़ा बनाकर खेल रही थी। तो कौन सा धनुष घोड़ा बना था? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठ थे। भगवान का रूप, प्रभु को तो देख के, प्रभु ही देख ही सब नृप ही हारे। सब तो अंदर से हार ही गए थे प्रभु के दर्शन करके। लेकिन जो धर्मशील धर्मात्मा थे ना, सभा में धर्मात्मा, महात्मा, भगवान के भक्त और बड़े सुजान, बड़े सयाने, जो बड़े चतुर थे हर तत्व को जानने में,
तो कहते हैं भैया गाल मत बजाओ, हमारी बड़ी पवित्र शिक्षा सुनो, उपदेश सुनो। जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति बिचारी। इस छवि को खूब नेत्र भर के दर्शन कर लो, पागलपन छोड़ो, गाल बजाना छोड़ो। ये दोनों भाई तो भगवान शिव के हृदय में विहार करने वाले हैं, बड़े सुंदर, बड़े सुखद, समस्त गुणों के भंडार। तो आज नेत्रों का फल लो। हम तो आज जन्म फल पावा, हमें तो अपने जन्म जन्मांतर का फल मिल गया इनका दर्शन करके। अरे मूर्खों, व्यर्थ गाल मत बजाओ, तुम लोग भी नेत्रों का लाभ लो, इन जगत पिता श्री राम के दर्शन करो। तो जो भले लोग थे, जो भले राजा थे, स्वयंवर में रूप अनूप विलोकन लागे, वो तो सौंदर्य पर ही। देवता भी आकाश में विमानों पर चढ़ गए, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। राजा तो खूब आए थे। बंदी जनों ने जनक महाराज के सब राजाओं को घोषणा सुना दी, त्रिभुवन में उससे बड़ा अब कोई विजेता वीर नहीं होगा, ये भी मिलेगा, ये भी यश मिलेगा इस सभा में। त्रिभुवन में उससे बढ़कर अब कोई वीर नहीं रहा। मानो जनक जी महाराज कहना चाहते हैं, जो वीर राजकुमार धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए, उसको मैं राजकुमारी श्री जानकी का दान करूंगा। वो तो कहते मैं आधा राज्य और दूंगा, तीनों लोगों की विजय वीरता तो मिलेगी, उसको प्रमाणित होगा। मंत्री लोग खड़े होकर घोषणा कर रहे हैं। इस बार नहीं, इसके ये तो तीसरी बार स्वयंवर हुआ था उन भूमिजा कन्या का, जब प्रभु श्री राम पहुंचे थे। इसके पहले रावण भी आया था। इसके पहले बार जब स्वयंवर हुआ, वो क्या हुआ, स्वयंवर हो रहा था, राजा अपना बल आजमा रहे थे, तो रावण आकाश से सीधा मंडप में उतर गया। वो जो धनुष का मंडप था, आकाश से जा रहा था। वो रावण आकाश मार्ग से जा रहा था। उस समय रावण की नजर पड़ी नीचे। उसने अपने सेवकों से पूछा, इतना बड़ा मंडप किसका बना है, क्या बात है, क्या हो रहा है? तो रावण के सेवकों ने बताया, महाराज हमने ऐसा सुना है कि जनकपुरी में श्री जानकी का स्वयंवर है, वो भूमिजा कन्या है, देश देश के राजा आए हैं, सबको निमंत्रण गया था। रावण ने पूछा, अपने यहाँ पत्रिका आई कि नहीं आई? सेवकों ने कहा, महाराज अपने यहाँ तो आमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण नहीं हुआ। रावण को बड़ा बुरा लगा। तो रावण आज का थोड़ी है, 71 बार चारों युग उसके सामने बीत चुके थे, इतनी तो उसकी आयु थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इन चारों को मिला के 43,20,000 वर्ष की अवधि होती है। कह दो लगभग 50 लाख वर्ष में 4 युग एक एक बार बीतते हैं, और ये 71 बार 4 युग बीत चुके हैं। 72वीं चतुर्युगी चल रही है। ये रावण है, और इसने 14 भुवन 3 लोक में कहीं कोई कन्या, स्त्री, देवांगना, देवकन्या, देववधु कोई नहीं छोड़ी। न नाग की, न गंधर्व की, न पाताल की, न पृथ्वी की, न आकाश की, कहीं नहीं, सब रावण के पास। तो कहता है पत्रिका नहीं आई। रावण को बुरा लगा, देश देश के राजा आए, मुझको निमंत्रण नहीं दिया, क्यों? मैं राजा नहीं हूं? राजा जनक ने मेरा अपमान किया, चलो। बड़ा क्रोध आया रावण को। अभी की बात नहीं है, पहले की बात है, जब दूसरी बार स्वयंवर हुआ था। सीधा आकाश मार्ग से मंडप में ही उतरा। वो दुष्ट है ना, उसके पास ना कोई मर्यादा है, ना उठने बैठने का कोई संस्कार है। उसको तो बल है, अभिमानी है, मोह रूप है, काम रूप है। सीधा मंडप में ही उतर आया था, और राजा जनक से आके कहता है, मैं लड़ने आया हूं। क्यों? तूने मेरा अपमान किया है। तो रावण कौन है? जो बिना कारण झगड़ा करे, वही रावण है। वो रावण ही तो है, और क्या है वो? जो बेवजह झगड़ा करे, सिर पे आके, छाती पे बैठ के, वही तो रावण है। राजा जनक घबरा गए। अरे भैया, वो तो कहां परमहंस चूड़ामणि, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ज्ञानी भी वहां ज्ञान लेने जाते हैं, तो उनको युद्ध करके क्या करना है? वो तो घबरा गए। सोच रहे थे कि कहां तो कन्या का लग्न होना है, ये पाप कहां से आ गया यहां। और ऐसा मूर्ख है कि बिना निमंत्रण के ही टपक पड़ा। मन में सोचे जनक जी,
जनक जी महाराज तो भैया सबके बीच में हाथ जोड़ लिए थे। रावण माना नहीं हाथ जोड़ने से, क्रोध में बोलने लगा, लड़ने आया हूं, तूने अपमान किया है, तूने मुझे निमंत्रण दिया नहीं, मैं राजा नहीं हूं क्या? राजा जनक हाथ जोड़े, आप तो सबसे बड़े राजा हो, श्रेष्ठ हो, बलवान हो। मैंने तो मंत्री जी से कहा था कि सबको आमंत्रण भिजवा देना, सबको निमंत्रण जाना चाहिए, आपको निमंत्रण गया नहीं क्या? अगर नहीं पहुंचा तो मेरी भूल नहीं है, मंत्री जी की है, मैंने आज्ञा दी थी। रावण ने मंत्री को बुलाया, धमकाने लगा, क्यों रे, मेरा नाम तूने सुना नहीं? तूने मेरा नाम नहीं सुना कभी? तुझे इतनी हिम्मत कहां से आई? राजा जनक ने चिट्ठी भेजी, पत्रिका भेजी, तू दिया नहीं मुझे। मंत्री क्या करे, वो तो समझ गया राजा महाराज जान छुड़ा रहे, अब हम कैसे अपनी जान छुड़ाएं। मंत्री ने भी हाथ जोड़ा, रावण से कहा, महाराज देखो, पत्रिका लिखने का काम मेरा है, पत्रिका भेजने का काम मेरा, अब घर घर पहुंचाने में जाऊं तो कहां तक जाऊं? तो हमारा जो सैनिक है, एक सिपाहियों का दल है सैनिकों का, वो जगह जगह चिट्ठी पहुंचाते थे ठिकाने पर। तो मैंने तो आपके नाम की पत्रिका लिखी थी, हमें खूब याद है, मैं क्या आपको भूल सकता हूं? अरे आप तो सबसे श्रेष्ठ हो, वीर हो, ये मेरी भूल नहीं है, सैनिकों की है, सिपाही की। बुलाओ उसका जो प्रधान था, वो जो निमंत्रण ले लेके जा रहा था, बुलाओ उसको। रावण कहता, बुलाओ सिपाही को, सैनिक बुलाओ। कौन था वो? अब तो भाई वो सिपाही घबराया कि भैया महाराज भी बच गए और मंत्री भी बच गया, और मंत्री जी ने तो ये सारा बवाल रावण का मेरे माथे मढ़ दिया। पर मंत्री जी जानते थे कि ये सिपाही बहुत बुद्धिमान है, ये सैनिक बहुत बुद्धिमान है। इस बेचारा सिर खुजलाता हुआ आया, विचार रहा था कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा, इस दुष्ट को क्या जवाब दूं। रावण उस सिपाही को धमकाने लगा। मंत्री जी कहते हैं कि इन्होंने पत्रिका दी, फिर तू लेकर क्यों नहीं आया? महाराज जनक ने स्वयंवर की पत्रिका दी तो तू, रावण कहता, तू मेरे पास लेकर क्यों नहीं आया? वो सिपाही कहता, महाराज मैं तो पत्रिका आपके यहाँ दे आया था। रावण बोला, मुझे तो पत्रिका मिली नहीं, तो किसको देकर आया था बता? तो सिपाही कहता है, महाराज ऐसा हुआ कि मैं समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां बहुत से लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, रावण महाराज ऐसे वीर वैसे वीर, इनके पास तो इंद्र आदि देवताओं को भी सबको पराजित कर रखा है, और सभी देवता तो रावण की लंका में महाराज नौकर बन के सेवा करते हैं। तो मैंने ऐसा सुन रखा था कि समुद्र के पार, उस पार लंका में, उस पार आप समंदर के उस पार विराजते हो लंका में, तो मैं साधारण मनुष्य समुद्र को कैसे पार कर सकता था? तो मैंने सोचा बहुत से देवता तो आपकी सेवा में है लंका में नौकर बन के, तो मुझे लगा कि ये जो समुद्र है ये भी तो आपका सेवक ही होगा, आपके तट पर बसा है। जब देवता तो स्वर्ग में है, फिर भी नौकर हैं सब, यमराज भी वहीं पर हैं। तो मैंने सोचा इस समुद्र आपका सेवक है, तो समुद्र को ही दे दूं आपकी चिट्ठी, वैसे समुद्र तो मैं पार कर सकता। मैंने पत्रिका समुद्र में डाल दी और निवेदन कर दिया कि भाई रावण को, महाराज रावण को पहुंचा दे। रावण को गुस्सा आया, अरे तुझमें कुछ अकल है कि नहीं है? तू पत्रिका को पानी में फेंक आया, निमंत्रण पत्रिका स्वयंवर की। तो सिपाही कहता है, महाराज ये मेरी भूल हुई, पर अगर आपको अब लड़ना है ना तो जाके समंदर के साथ लड़ो, मेरी गलती नहीं है। सब देवता सेवक है तो हमने सोचा ये भी सेवक होगा, एक झटके में उधर पहुंचा दे। तो रावण तो दुष्ट तो था ही। महाराज जनक से कहता है, इस स्वयंवर की बात नहीं है, इसके पहले की स्वयंवर, ये तीसरी बार स्वयंवर हुआ जब भगवान श्री राम स्वयंवर में पधारे। इसके पहले राम जी के आगे रावण नहीं आया उस स्वयंवर में। तो रावण महाराज जनक से कहता है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं यहां आ गया हूं, तुम्हारी कन्या शीघ्र बाहर आ जाए और मुझे वरमाला पहना दे। तो महाराज जनक ने कहा, महाराज राजकन्या बाहर कैसे आएगी? ऐसा निश्चय किया गया है कि जो कोई इस धनुष को उठावे, प्रत्यंचा चढ़ावे, उसके बाद ही राजकन्या बाहर आवेगी, और इसके पहले वो बाहर नहीं आएगी। भाई घोषणा तो हो गई कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वै देही, बिनहि विचार बरई हटते ही।
तो पहले शिव धनुष टूटेगा और फिर राजकन्या बाहर आएगी। तो रावण तो अभिमानी है, कहने लगा कि तुम लोग अभी रावण महाराज को पहचानते नहीं। तुम जानते हो शंकर पार्वती कैलाश पर बैठे थे, उस समय मैंने पूरा कैलाश हाथ में उठा लिया था। इस धनुष की क्या बात है? मैं तो ऐसा वीर हूं कि सारा कैलाश पर्वत उठा लिया। तो ये शिव जी के धनुष की क्या बात है? शिव जी को ही जब उठा लिया सबके साथ। इस धनुष में क्या रखा है? पुराना धनुष है, एक धक्का मारो टूट जाएगा। रावण अभिमान में बोलने लगा, मन में जो आता वो बकता जाता। तो रावण की बात को सुनकर माता पार्वती को कैलाश में ठीक नहीं लगा। कैलाश उठा लिया, बात तो सही है, पर कितना कितना हल्का करके मेरे शिव जी को और कैलाश को ये बातें करता है जनक से। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शिव गणों को आज्ञा दी, देखो ये जो भूमिजा कन्या है ना, राजकन्या, इसने मेरी बड़ी सेवा की है। मेरी ऐसी इच्छा है कि ये जो श्री सीता जी हैं, ये श्री राम जी को ही विजयमाला अर्पण करें। और रावण की किरकिरी कर दो। अभी राम जी तो आगे आएंगे ना, अगली बार स्वयंवर में आएंगे। अभी तो रावण दुष्ट आ गया है। ये मंगल और शुभ समय में इस दुष्ट का क्या काम? ये बहुत अभिमानी हो गया, मन चाही बकवास करता है। तो रावण धनुष को उठा ना सके, ऐसा उपाय करो। भगवती पार्वती माता जी ने आज्ञा दी। तो 300 शिवगण गुप्त रूप से धनुष के ऊपर चढ़ बैठे कि उठा ही ना पावे, भीड़ तो बहुत था वो। 300 शिवगण धनुष के ऊपर चढ़ बैठे। अच्छा, रावण था तो बड़ा बलिष्ठ, महान वीर था, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके केवल 2 ही हाथ तो थे नहीं, उसके तो पूरे 20 हाथ थे। 10 मुख है, 10 मुख है, 20 हाथ है, 20 पैर है। तो 300 शिवगण तो धनुष के ऊपर बैठे थे। फिर भी उसने अपने 19 हाथों से धनुष उठाया। इतनी अकड़ थी उसको, इतना अभिमान था, 19 हाथ से धनुष उठाया। जबकि 300 शिवगण उस धनुष में बैठे हैं और एक हाथ अपनी पीठ पर रखा है, पीछे अकड़ के। 19 हाथ लगा के धनुष उठाता है, एक हाथ पीठ पर रखता है, अकड़ता है। अब तो वो अभिमानी रावण सभा में चारों ओर देखने लगा। वो पहले ही समझ लिया कि अरे वाह, मैंने कितनी अच्छी तरह से धनुष उठाया है। क्या इनमें से कोई राजा धनुष उठा सकता है? इस सभा के लोग कितने मूर्ख। अरे मैं रावण महाराज धनुष उठा लिया, मेरी कोई जय नहीं बोलता। उस अभिमानी को यह दिख ही नहीं रहा है कि अभी धनुष उठा ही नहीं पूरी तरह से। हिला तो लिया था उसने, धनुष उठा नहीं, उस अभिमानी को दिखता नहीं है। 19 हाथ लगा के उठाता है, एक हाथ पीछे रख के सभा को देखता है। जय जयकार नहीं करते। जब कोई जय जयकार नहीं करता तो वो ऐसा मूर्ख था ना, अपनी जय स्वयं ही बोलने लगा। कहता है शाबाश, रावण महाराज की जय, रावण महाराज की जय। ऐसा अभिमानी मूर्ख। और है कहाँ? विदेहों की नगरी में, वैदेही का स्वयंवर, जहां ज्ञानियों की क्या चर्चा की जाए, वहां इतना बड़ा मूर्ख पहुंचा। देखो, जो आत्म प्रशंसा करता है ना, आत्म प्रशंसा, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करे, वो तो मृत्यु के समान है। आत्म प्रशंसा मरण है। अगर कोई खुद की प्रशंसा करे तो उसके पुण्य का नाश होता है। तो जो 300 शिवगण भगवान शिव के धनुष पर चढ़कर बैठे थे, उन्होंने तो धनुष को जोर से दबा रखा था। हुआ क्या, वो 19 हाथों में जो धनुष थोड़ा हिला रहा था ना, वो धनुष रावण की छाती पे आके गिरा, क्योंकि 300 शिवगण उस पर चढ़े थे। रावण तो खून की उल्टियां करने लगा, उसको चक्कर आने लगा, चिल्लाता है सभा में, मरा मरा, मुझको कोई बचाओ बचाओ बचाओ। रावण को मूर्छा आ गई। लोगों को बड़ा रुलाता था ये दुष्ट। आज इसकी सभा में बड़ी फजीहत हुई, कुछ भी कहो। श्री सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने गया था, बड़ा बुरा हाल हुआ इसका।
राजा जनक ने सेवकों को आज्ञा दी, क्या देखते हो, ब्राह्मण का छोकरा है, उठाओ बचाओ इसको, ये ब्राह्मण का छोरा है, ब्राह्मण का लड़का है, मर ना जाए शुभ समय में, मर जाएगा तो अनर्थ होगा, मेरी कन्या के लग्न में विघ्न करेगा, इसकी छाती के ऊपर से धनुष हटाओ हटाओ। अब हटाना सबके लिए आसान थोड़ी था। फिर 5000 वीर पुरुष कूद पड़े, दौड़ते आए, रावण की छाती से के ऊपर से धनुष को लोग खींचने लगे। उनको इतना डर लगता था खींचते समय कहीं हमारी छाती पर ना आ जाए, ऐसा भयंकर भगवान शिव का धनुष। इसलिए तो जनक जी ने घोषणा की, सोई पुरारी को दंड कठोरा, कोदंड कहते हैं धनुष को। भगवान त्रिपुरारी का ये धनुष बड़ा कठोर, वज्र से भी बहुत कठोर है। आज राजाओं की सभा में जो इसको तोड़े, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिन विचारे बरस बरई हटते। रावण को तो बाद में ऐसा लगा मेरा बड़ा अपमान हुआ, मैं इस सभा में बैठूंगा नहीं। रावण वहां से चला गया। रावण चला गया तो स्वयंवर के मंडप में और जो राजा थे बड़े सावधान हो गए। उन्होंने विचार किया भैया रावण तो घबरा गया था, उसको मूर्छा आ गई थी, आधे घंटे के बाद वो होश में आया था, यहाँ से सीधा अपना घर चला गया, सीधे ही लंका चला गया। यहाँ से हम धनुष उठाने जावे तो क्या पता ये धनुष हमारी छाती पर गिर पड़े। तो रावण तो चला गया, उस पर शक्ति थी, उस पर विमान था, इतने सेवक थे, आकाश मार्ग से आ रहा था। अगर हमारी छाती पर गिर पड़ा तो हमारा तो चलकर घर तक जाना भी असंभव होगा। जाने कंधे पर चढ़ाकर ले जाएंगे कि कैसे ले जाएंगे। जब रावण जैसे महान वीर की ऐसी दुर्दशा हुई है तो हमारा तो कुछ भी हो सकता है। ये भगवान शंकर का धनुष है, ये हमारा काम नहीं है। मानो रावण की फजीयत के बाद तो सब सावधान हो गए थे। कुछ तो थोड़े जो समझदार थे वो आपस में बात करने लगे, अरे हम तो श्री जानकी का विवाह देखने के लिए आए हैं जनकपुर में, श्री जानकी तो हमारी बहन है, कोई कहता है हमारी कन्या है, हमारी पुत्री है। मानो सबको विश्वास हो गया कि ये धनुष बड़ा भयंकर है। पूरी सभा बिल्कुल स्तब्ध हो गई। नृप भुज बल विधु शिव धन दाहु। अब राम जी स्वयंवर में विराजमान है। जितने राजा बैठे हैं, राजा एक से एक राजा अपना बल लगाते हैं, बल लगाना चाहते हैं। उन राजाओं का जो भुजाओं का बल है ये तो चंद्रमा के समान है, पर शिव जी का धनुष तो राहु के समान है। कितना भारी, कितना कठोर, विश्व विख्यात, त्रिभुवन में विख्यात है, 3 लोक में ये धनुष। राजा सोचते हैं बाणासुर आया, परिक्रमा करके चला गया, वो तो छुआ भी नहीं कि हमारे इष्ट देव का धनुष है। रावण की इतनी फजीयत हुई, सब लौट गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा। तो कुछ राजा तो, अब तो तीसरी बार स्वयंवर हो रहा था ना, कुछ राजा बड़े प्रसन्न हुए, तमतमा के उठते, अपना फटका कमर में बांधते, बड़े व्याकुल होके उठते, अपने अपने इष्ट देव को सर झुकाते, नमस्कार करते, प्रणाम करते, चलते। और तमक ताह की तक शिव धनु धरहि। तमतमा के एकदम मानो पूरा जोर एक झटके में लगा के अभी इसको तहस नहस कर दो। पर उठे न कोटि भांति बहु बल करहि। कितना भी बल, जिस कोने से जहां जैसे हिलना डुलना, कोई गुंजाइश नहीं थी उस धनुष के हिलने की। जिनको थोड़ा विचार था, जिन राजाओं को अपना मान सम्मान प्यारी थी, चाप समीप महीप न जाए, ऐसे राजा तो वहां गए ही नहीं। उन्होंने श्री जानकी जी को पहले से ही अपनी बहन बेटी मान लिया। देवता जो राजाओं के वेश में आए थे वो तो प्रभु श्री राम का दर्शन करते ही समझ गए, अरे ये तो परमात्मा है, ये तो जगत जननी है। उनके उठने का अब कोई अवसर नहीं था। राजाओं के वेश में दैत्य असुर भी आए थे, पता नहीं कहां, पाताल से और अपने अपने लोक से, स्थानों से। पर राम जी तो उनको काल के महाकाल दिखाई देते, वो हिल नहीं पाते अपनी जगह से। तो और जो राजा राजकुमार आए थे पृथ्वी पर से, सप्तद्वीप पृथ्वी, और सप्तद्वीप 7 द्वीपों से युक्त जो पृथ्वी है, इसके एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ।
और सबको पता था ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। तो जब किसी से बात नहीं बनी तो 10,000 राजा एक साथ एक बार में सोचे हम लोग उठा ले, धनुष को उठा के तोड़ दे। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कहां हिलने वाला है वो शिव धनुष। मानो सारे राजा तो उपहास के योग्य बने। मानो कोई सन्यासी हो और उसमें वैराग्य न हो तो उसका तो उपहास ही है ना। गोस्वामी जी कहते हैं सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। न तो कीर्ति रही किसी का, न यश रहा, न विजय, न वीरता, सब चले भैया। मानो सबके यश को, सबकी विजय वीरता बल को उस शिव धनुष ने हर लिया। सबके चेहरे उतर गए, सब मुंह लटका लटका के अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जब राजाओं की ऐसी हालत देखी तो इनको देखकर महाराज जनक व्याकुल हुए। व्याकुल हुए, फिर थोड़ा क्रोध सा आया। क्यों? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो प्रण ठाना। और जनक जी कहते हैं हम जानते हैं देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। एक ही द्वीप के नहीं, जम्बू द्वीप के नहीं, हर द्वीप के राजा आए। सबने हमारा प्रण सुना, प्रण को सुनकर आए धनुष तोड़ने। यहां तक कि देवता और दैत्य भी, असुर भी मनुष्यों के रूप में बैठकर बल लगाने आए, पर किसी से ये शिव धनुष नहीं हिला। रावण बाणासुर जैसे वीर आए और देखो ये मेरी भूमिजा कन्या कितनी मनोहर और कितनी बड़ी विजय होने वाली थी। धनुष टूटते ही तीनों लोकों में सबसे बड़ा विजयी वो घोषित होने वाला था कन्या के साथ। क्या यश होता, क्या कीर्ति होती। पर दुख होता है मानो विधाता ने किसी को ऐसा रचा ही नहीं है। और नहीं तो फिर कन्या के साथ तीनों लोकों की विजय पताका, ऐसा यश मिलता किसको ये लाभ नहीं भाता। पर काहू न शंकर चाप चढ़ावा। भगवान शिव के धनुष को कोई तोड़ नहीं सका। तोड़ना तो दूर, कोई चाप भी नहीं चढ़ाना चाहता है। इतने राज छत्रों के साथ इतने बड़े बड़े राजा महाराजा विराजमान हैं। पृथ्वी भर के राजा लोग झुंड के झुंड में वहां विराजमान हैं। महाराज जनक के सभा में जगह जगह छाए हुए हैं। ये बड़े बलवान प्रतापी और तेजस्वी राजा हैं, शरीर और वेश से भी बड़े सुंदर। और कितने शुभ कार्य के लिए सबको बुलाया गया। बंदी लोग तो बाजे बजा बजा के राजाओं का बल बढ़ाते थे, चलो चलो जो राजमाओ। पर ये बात तो ये है ना कि जो जनकपुर मिथिला नगरी की प्रजा है ना, वहां के नर नारी, वो तो ये सब तमाशा छोड़ करके निरंतर उन प्रभु श्री राम के ही मुखारविंद को बार बार देखते हैं और भीतर ही भीतर इतने गदगद और प्रसन्न होते हैं। अच्छा, श्री जनक नंदिनी के स्वयंवर में जहां राजाओं का समाज जुड़ा था, बहुत से राजराजेश्वर थे, सम्राट थे। अरे उनके नाम कौन जानता है। वे वायु, इंद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर के समान गुणों में भंडार थे। ऐसे ऐसे भी राजा आए थे जो गुणों में वायु देवता के समान, इंद्रदेव के समान, अग्निदेव, सूर्यदेव, कुबेर के समान ऐसे गुण थे। और रूप की राशि एक से एक। ऐसे ऐसे रूपवान राजा भी आए थे जिनके सामने चंद्रमा और कामदेव क्या है। बड़े बड़े शूरवीर भी आए थे। ऐसे ऐसे शूरवीर आए थे जिनको संग्राम की भूमि में सदा ही सकुशल रहने का बड़ा अभिमान रहता था। मानो उनके सामने शत्रु खड़े ही नहीं हो पाते युद्ध की भूमि में। मानो युद्ध में जहां जाते हैं हमेशा विजय लाभ ही करते हैं।
अच्छा, भगवान महादेव ने, भगवान शिव ने काम का दलन किया, कामदेव को भस्म किया और त्रिपुर का नाश किया। इन दोनों काम के लिए बड़ा कठिन, ये दोनों काम थोड़े कठिन तो थे ही, क्योंकि भगवान शिव हैं, उन्हीं के हाथों कराए गए थे। इसलिए इनको थोड़ा कठिन समझकर सब कठोर पदार्थों को मंगाकर उनके सार रूप इस धनुष को बनवाया था। इस धनुष ने जनक महाराज की सभा में जितने बड़े बड़े वीर राजा आए थे उन सभी को बलहीन करके अपना बल बढ़ा रखा था। वज्र से भी ज्यादा कठोर, कछुए की पीठ से भी बड़े कड़े, कोई राजा उस धनुष को बलपूर्वक फूर्ति से चढ़ा नहीं सका। ये बात है। तो जनक जी तो जनक जी को बड़ा रोष है, बड़ा दुख है भीतर। मानो कहना चाहते हैं कि भाई, जनक जी कहते हैं कि रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलभर भूमि न सके छड़ाई। इसको चढ़ाना तोड़ना तो दूर की बात है, एक तिल के बराबर भी कोई हिला नहीं सका धनुष को। अब जनिको माख भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई इस पृथ्वी पर, तीन लोक में कोई अपने को वीर ना कहे। क्यों? वीर विहीन मही मैं जानी, मैंने आज जान लिया। जनक जी महाराज को भीतर बड़ा दुख है, अपार दुख है। तभी तो देव ऋषि नारद से कहा था, न जाने कहां से मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी भूमिजा कन्या श्री सियाजू का विवाह उसके साथ करूंगा। पर देव ऋषि नारद समझा गए थे कि हे जनक, यदि तुम प्रतिज्ञा नहीं करते तो बड़ा गड़बड़ होता। तुमने प्रतिज्ञा की, परमात्मा स्वयं चलकर आएगा। ज्ञान अखंड एक सीतावर, वो परमात्मा जो पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, वो तो ज्ञान स्वरूप है और तेरे घर में तो भक्ति का प्रागट्य है। वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा स्वयं चलकर भक्ति के तट पर आता है। तू धैर्य रख, प्रतीक्षा कर, प्रतिज्ञा पे बना रहे, इसी प्रण पे अपनी भूमिजा कन्या का विवाह करना जब कोई धनुष तोड़े भगवान शिव का। आज जनक जी महाराज तीसरी बार स्वयंवर कर रहे थे, भीतर से बिल्कुल हार से गए। कहते हैं वीर विहीन मही मैं जानी। तो भाई तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। और सुकृत जाय जो पनु परिहरहूं, कुंवरी कुंवारी रहे का करहूं। जो जनते हूं पिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु तो प्रण करी होते न हसाई। जनक जी महाराज कहते हैं अब जाओ, अपने अपने घरों को जाओ, जा के अपना अपना राज्य कार्य संभालो। सब लोग धनुष माने तोड़ने आए थे, पूजा करके घर लौटे। तो जनक जी के वचन सुनकर बड़े संकोच से सिर झुका ले, ऐसे ऐसे राजा हो गए। पर महाराज क्या कहेंगे, वो लखन लाल तो बड़े खींच गए। माखे लखन कुटिल भई भौहे, रद पट फरकत नयन रिसोहे। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बाण। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री प्रभु श्री राम का रुख देखकर अपने स्वभाव के अनुकूल बड़े रोष में, क्रोध में बोले तो बड़ा कठोर, वाणी तो बड़ी कठोर प्रकट हुई, पर उसका जो आशय था ना वो बड़ा मधुर। अब ये प्रसंग तो मधुराति मधुर है। हरि शरणम। चलो भगवान
समय को दृष्टिगत करते हुए आज पूरे 5 बजे आरंभ कर दिया था, पूरे 5। और यही प्रयास रहेगा क्योंकि समय बढ़ गया, आगे भी भजनों के कार्यक्रम रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं सब लोग अपने अपने। तो समय से अब आगे का प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे के विषय में लिया जाएगा। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। खनलाल का प्रसंग कल समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम बोलकर, नाम कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा।